हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल वेरी वेल। चलो, आज हम लोग देखेंगे सीएसएस की ग्रिड प्रॉपर्टी। आपका ग्रिड क्या होता है? देखो, फ्लैक्स आपने समझ लिया। फ्लैक्स की तरह ही ग्रिड होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आओ समझाता हूँ कैसे। देखो, अब अगर आप देखोगे तो ये आपने वेब बनाया है। वेब में लेआउट्स होते हैं, ये आपने पढ़ा है। लेआउट्स में क्या, हेडर होगा, मेन्यू होगा, मेन होगा, राइट फुटर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ग्रिड करता क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है ना, द सीएसएस ग्रिड लेआउट मॉड्यूल इफेक्ट ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम। अब ग्रिड बेस का मतलब क्या है? एक तरीके से कह लो, सरल भाषा में, फ्लैक्स अगर कोई काम करेगा तो वो 2D बेस में करेगा, और ग्रिड अगर वही काम करेगा तो 3D बेस में करेगा, जिससे आपका काम और ईजी और परफेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर ग्रिड को इस्तेमाल करना हो, ग्रिड मतलब ढेर सारे, एक तरीके से कह लो कॉलम बनाना हो, तो वहाँ पे आप ग्रिड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लैक्स रो कॉलम दोनों एक साथ डिस्क ब्लॉक बनाना हो तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखो किया क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को लिया और सबको एक क्लास दे दिया है ग्रिड आइटम। ठीक है, अब सीएसएस में आओ, ग्रिड कंटेनर को सबसे पहले आपने डिस्प्ले ग्रिड करना है। जैसे कि हम फ्लैक्स में क्या कर रहे थे, डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे थे, वैसे इसमें क्या करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड करेंगे। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या कर देंगे, ऑटो ऑटो ऑटो, यानी कि ऑटोमेटिक सारे एडजस्ट होते रहेंगे। अब देखो, ग्रिड आइटम में जाओगे, बैकग्राउंड कलर दोगे, बॉर्डर दे दोगे, पैडिंग दे दोगे, एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर मार दोगे। अब इससे होगा क्या, अगर आप इसको छोटा करोगे तब भी क्या होगा, ये उतना ही रहेगा। अगर बहुत बड़ा करोगे तब भी ये क्या रहेगा, उतना रहेगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ आपका, ये पार्ट रिस्पॉन्सिव बन गया। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ग्रिड वगैरह इसी के लिए होता है। और भी चीज़ें होती हैं ग्रिड में जो आप आगे देखने वाले हो। देखो, जैसे कि आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देखे थे ऑलरेडी, ठीक है, तो उसमें यही होता था कि अगर मान लो आपने कुछ भी बना दिया, सपोज दैट इन केस आपने बना दिया डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड। तो इनलाइन ग्रिड में क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे आइटम्स इस प्रकार से आ रहे हैं। अगर आप एक चीज़ समझो तो ये जितने भी हैं, इनलाइन ग्रिड, इनलाइन ब्लॉक, जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है, तो वो सारे एक ही काम करते हैं लगभग। समझ में आ रहा है? अगर आप देखोगे तो इन सबको एक एक लाइन में आ गया। अगर मान लो मैं यही इनलाइन ग्रिड की प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव कर दूँ, कि मतलब जैसे ग्रिड था और एक इनलाइन ग्रिड है, अब देख लो ये ऐसे हो जाएगा। ग्रिड तो होगा बट ये उस फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन इनलाइन ग्रिड करोगे तो सारे एक ही फॉर्मेट में आएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। अभी अगर आगे और देखोगे आप तो है क्या वो ग्रिड कॉलम। देखो, इनका भी यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं, जिसका नाम है ग्रिड कॉलम। अब इसमें होता क्या है, अगर आप देखोगे तो ये चीज़ है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कॉलम्स हैं, ये सारे आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होगा तो बहुत इजीली समझ में आएगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और आगे अगर इस फॉर्म में देखोगे तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ठीक है, टेबल वगैरह बना है ना, तो वही चीज़ है। अब ग्रिड्स के बीच में अगर आपने कॉलम बनाया और रो बनाया तो उनको मिलाकर ये देखो बीच में गैप मिलता है, ये दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ग्रिड गैप। क्या कहते हैं, ग्रिड का गैप। अब देखो, ये सारी चीज़ होती है, पहले कॉलम गैप, फिर रो गैप और गैप। अगर आप गैप की बात करोगे तो रो और कॉलम दोनों मिलाकर हो जाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। एंड हाँ, ग्रिड के लिए एक दिया हुआ है और एक रो गैप के लिए दिया, चलो सही है। अभी देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेरा ग्रिड तो बन गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो गैप है वो मैंने कितना दे दिया, 50 पिक्सल्स का। यानी कि जो ऐसे रोज हैं उनके बीच में कितने का गैप मिला, 50 पिक्सल का। अगर यही जो ग्रिड का गैप है ये क्या होता है, रोज में होता, तो क्या होता है, ये रोज के ऊपर आते हैं, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, और अगर मैं ये भी ना दूं और ये भी ना दूं तो क्या होगा इस केस में, पता है आपको, ये दोनों तरफ वर्क करेगा। यानी कि रो पर भी ये चीज़ चलेगी और कॉलम पर भी। ये देखो दोनों में बराबर गैप आया ना, तो ये भी चीज़ आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका काम और जल्दी हो जाएगा। ऐसी अगर ग्रिड के लाइंस की बात करोगे तो बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू ये ग्रिड बनता है। तो ये ग्रिड बनाने के लिए क्या करोगे, आप लाइनिंग को कॉलम स्टार्ट बोलते हैं। जैसे कि लिखा है ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 एंड ग्रिड कॉलम एंड कितना 3, यानी कि 1 से लेकर 3 तक के ये कॉलम्स को क्रिएट करेगा। ऐसे ही उसका उल्टा भी हो सकता है, रो को आप स्टार्ट किया और इतने पे ख़त्म कर दिया, तो यानी कि 3 3 9 का ये आपका बनने वाला है। देखो इस प्रकार से। तो मैंने कहा क्या, आपने 9 एलिमेंट्स लिए, इट्स ओके एंड फाइन। 9 नहीं, सॉरी 8 ही है। ठीक है, तो ये 9वां अगर आप देखोगे तो ये 2 2 क्यों ले रहा है, इसका रीज़न ये है। देखो, अगर आप आइटम 1 को लो, एक सेकंड, हाँ आइटम 1 को सेलेक्ट किया, ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा, लेकिन एंड कहाँ पे होगा, 3 तक। यानी कि 1 2 3, आप कहोगे तो 3 नहीं लिया क्योंकि ये एक कम चलता है। अगर आप 3 बोलोगे
तो ये कितना लेगा, उससे एक कम लेगा, समझ में आ रहा है, यानी कि 2 लेगा बेसिकली अगर आप कहोगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। अगर आप इनके रिकैप की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलम गैप होता है। इसकी कॉलम गैप क्या है, स्पेसिफाई द गैप बिटवीन अ कॉलम, ठीक है। उसी प्रकार से गैप क्या करता है, अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ रो गैप एंड कॉलम गैप प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रिड है, ग्रिड एरिया, ग्रिड ऑटो कॉलम है, ग्रिड ऑटो फ्लो है, ग्रिड ऑटो रो है एंड सो ऑन, मेनीज हैं। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो आराम से डिटेल में जान सकते हो इनके रेफरेंसेस को लेकर, ठीक है। वैसे बेसिक जो आपके कोड में यूज़ होने वाला है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो सारी चीज़ें आप W3 स्कूल के रेफरेंसेस से पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से ग्रिड कंटेनर होता है। बेसिकली कंटेनर आप जानते हो क्या होता है, कोई चीज़ कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो कंटेनर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक ए HTML एलिमेंट बिहेव अ ग्रिड कंटेनर। इसके लिए क्या करोगे, डिस्प्ले ग्रिड करोगे, चलो। एंड इनलाइन ग्रिड भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं इसे ट्राई टू योरसेल्फ पे ले जाता हूँ तो मे बी आपको ये बेटर अच्छा लगे। हाँ, यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे क्या है, ग्रिड है, चलो ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या है, ऑटो ऑटो ऑटो, यानी कि जो चारों की स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज है वो आपने डिफाइन नहीं किया कि आप कितना कितना पिक्सल दोगे, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। यानी कि मान लो अगर मैं ये ड्रैग वाला ऑप्शन यहाँ पे आता है, मिल नहीं रहा है, छोड़ो नेक्स्ट वाले में भी देख देंगे, इसको हटाओ। हाँ, उसी प्रकार से अगर आप स्पेसिफाई करोगे 80 पिक्सल, 200 पिक्सल और इतना पिक्सल, तो वो उतना ही लेगा अपना जगह, ठीक है। ऐसे ही ग्रिड टेम्पलेट रोज होते हैं जिनकी आप प्रॉपर्टीज को देख सकते हो, डिफरेंट वेज में होते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला 80 पिक्सल, दूसरा 200, फिर तीसरा जो है वो ऑटोमेटिक जितना जगह मिलेगा उतना एडजस्ट कर लेगा, फिर आखिरी वाला 30 पिक्सल। अगर आप, मैं क्या करूँ इसको, फिर नहीं मिल रहा है, इसमें वो ड्रैग का ऑप्शन होता है, ऐसे ऐसे करके मिला। देखो अगर मैं इसे बड़ा करूँ तो ये चीज़ देखो, जो ऑटो वाला है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है, लेकिन जो आपने फिक्स कर रखा है देखो वो क्या है, उतना ही फिक्स रहेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होने देगा, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ है, तो ऑटो तो बेटर रहेगा। वैसे ही टेम्पलेट कॉलम के रोज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, जस्टिफाई की प्रॉपर्टी होती है उसी प्रकार से, जैसे कि आपने फ्लेक्स पढ़ रखा है, सेम सब कुछ सेम मिलेगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। जस्टिफाई की प्रॉपर्टी क्या कहता है, कि कोई भी एलिमेंट कहाँ पर अलाइन होगा। उसी प्रकार से डिस्प्ले ग्रिड है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंचुअली, अब ये भी आपने पढ़ा है इवेंचुअली क्या होता है, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपने देख रखी हैं। देखो इसी प्रकार से आप सेंटर कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो, मतलब A to Z जितनी प्रॉपर्टीज आपने फ्लेक्स में पढ़ रखी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको किसमें मिलेंगी, ग्रिड में भी मिलेंगी, ठीक है। एंड अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, स्पेस इवेंचुअली में क्या हो रहा है, सभी को बराबर जितना जितना स्पेस होना चाहिए वहाँ उतना उतना स्पेस हो रहा है, ठीक है। एंड अगर मान लो स्पेस इवेंचुअली ना देकर मैं क्या करूँ, बिटवीन करूँ, BTWEEN बिटवीन, ठीक है। बिटवीन करने से क्या होगा, ये बराबर बराबर स्पेसेस लेगा। इसी प्रकार से अराउंड करके भी आप चेक कर सकते हो खुद से, कंटेंट के बीच में AROUND अराउंड, ठीक है। अराउंड की प्रॉपर्टीज क्या होगा, जितना जितना स्पेस है सब में बराबर बराबर आएगा। ऐसे स्टार्ट और एंड करके भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्या कहा, स्टार्ट, तो स्टार्ट की प्रॉपर्टी में देख लो सारे स्टार्टिंग में जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ग्रिड के हेल्प से कोई भी चीज़ों को इधर उधर बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट एंड आप जहाँ पे चाहो उसे कर सकते हो, अलाइन कंटेंट्स वगैरह खुद कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।